Good morning students. Now today we are going to start our fifth chapter, that is learn while playing. Learn मैंने याद करना या समझना किसी चीज़ को, साथ के साथ प्ले करना. प्ले करते करते भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो start the reading. Today is Sandeep's birthday and his parents have gone to the bazaar to buy a cake. Sandeep was waiting for his friends along with his grandfather. In the meantime, his friend Ashraf came. He bought a beautiful picture as a gift. Ashraf told grandfather that he was fond of painting. He spends his free time in making pictures. The grandfather became very happy. Sandeep's other friends Harjeet, Sumail and Sunil also came. The grandfather wanted to know how the children spent their free time. तो संदीप का बर्थडे है आज. उसके पेरेंट्स मार्केट गए हैं. तो जो संदीप अपने ग्रैंडफादर के पास है घर पर, तो भी उसके फ्रेंड्स पार्टी के लिए आने शुरू हो जाते हैं. अशरफ उसका फ्रेंड है जो कि उसके लिए एक पिक्चर लेकर आया है गिफ्ट एज ए गिफ्ट. तो उसको उसके ग्रैंडफादर को बताता है कि मेरे को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मैं अपने फ्री टाइम में पेंटिंग करता हूँ. तभी उसके और फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और जो उनका जो ग्रैंडफादर है उनसे बातें करते हैं, जानना चाहते हैं सबसे कि वो अपने फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं. Grandfather, dear children, Ashraf spends his free time very well. Tell me what you do in your free time. कहता है, उसके ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि अशरफ ने तो बता दिया कि वो अपना फ्री टाइम कैसे बिताता है. आप सब भी मेरे को वन बाय वन बताओ कि आप अपना फ्री टाइम कैसे बताते हो. तो सुनील बताता है, ग्रैंडफादर आई लव फ्लावर्स. आई टुक आफ्टर माई गार्डन एट होम. कि मैं अपना गार्डन में देखभाल करता हूँ अपने फ्री टाइम में. हरजीत, ग्रैंडफादर आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कबड्डी लाइक संदीप. कहता मुझे कबड्डी खेलना पसंद है. ग्रैंडफादर, सन वन मस्ट हैव प्रैक्टिस अ लॉन्ग ब्रीथ अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ एंड एक्टिवनेस टू प्ले कबड्डी. सो यू शुड प्रैक्टिस योगा एंड प्राणायाम अलॉन्ग विद एक्सरसाइज. इट यूजफुल टू होल्ड ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग. तो उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि अगर आप कबड्डी खेलते हो तो उसमें अपनी सांस रोकनी होती है. इसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए डेली और योगा भी करना चाहिए. Finally, Sumail said that he played video games and chess in his free time. Grandfather advised Sumail that playing a lot of video games can weaken his eyesight. तो सुमेल ये भी बताता है कि मैं अपने फ्री टाइम में गेम्स भी खेलता हूँ, वीडियो गेम्स खेलता हूँ और चेस भी खेलता हूँ. तो उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि अगर आप ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हो तो आपकी आईसाइट वीक हो सकती है. When children asked grandfather about his childhood, he told, in our childhood we had no television or video games as you have. Since my childhood, I loved wrestling. I spent most of my time in Kushti Akhada practicing wrestling. Unlike today, wrestling matches were not played on the mattresses but on the soft plugged soil. Sometimes Bajigars used to come in the village. The tricks played by them were a source of entertainment in the village. Ashraf said, I have never seen the Baji. How is it like? Grandfather told him, yes, Baji hardly could be seen nowadays. Announcements were made in the advance in the village where the acrobatic skills were to be performed. तो उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे लिए खेलने को क्या होता था, हम अपना जो फ्री टाइम थे ज़्यादातर हम कुश्ती अखाड़े में व्यतीत करते थे. वहाँ पर हम रेसलिंग करते भी थे, देखते भी थे. और या फिर हमारे पास क्या होता था, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बाजीगर आते थे और वो जो बाजी पाते थे वो हम देखते और उसको देख कर खुश होते थे. तो तब जब इस टाइम में जो रेसलिंग होती है वो तो मैट्स पर होती है, मैट पीछे होते हैं नीचे. लेकिन हमारे टाइम में जो कुश्ती होती थी वो एक सॉफ्ट ज़मीन को सॉफ्ट कर देते थे, उसको प्लो कर देते थे और उसके ऊपर सॉइल के ऊपर मिट्टी में ही कुश्ती होती थी. तो अशरफ बताता है कि मैंने कभी बाजी नहीं देखी. तो उसके ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि बिल्कुल जो भी बाजी अब आजकल के दिनों में देखने में नहीं मिलती. पहले अनाउंसमेंट्स होती थी पूरे गांव में कि बाजी वाला आएगा तो हम सब उसको देखते थे. On a particular day, acrobats used to show their tricks which are called baji. People from neighboring villages used to gather in large number to watch the baji. तो कहता है पहले अनाउंसमेंट्स होती थी कि इस गांव में इस जगह पर बाजी वाले बल्कि बाजीगर्स वगैरह आएंगे जहाँ बाजी लगेगी. तो सभी लोग आसपास के गांव के जितने भी होते थे वो सब आ जाते थे, इकट्ठे होकर उसको देखते थे. संदीप आस्क्ड क्यूरियसली, व्हाट वुड दिस बाजीगर्स यूज टू शो. तो संदीप मेरे को उत्साहित होकर पूछता है कि जब बाजीगर क्या शो करते थे.
ग्रैंडफादर रिप्लाइड, वॉकिंग ऑन अ रोप पर चलते थे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, मेकिंग ह्यूमन टावर्स, जंप थ्रो द फायर फ्लेम्स, जंपिंग थ्रो द आयरन रिंग एंड मैनी मोर स्किल्स इन रिटर्न विलेजर्स वुड गिव दैम मनी, क्लोथ्स, ग्रेन एक्सेट्रा। कहता बहुत कुछ दिखाते थे वो, रोप पर चलते थे, लॉन्ग जंप लगाते थे, बड़े बड़े जंप लगाते थे, एक टावर बना लेते थे, बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो गए, आग में से निकलते थे, सर्कल होता था उसमें से निकलते थे आग का। तो इस तरह से वो दिखाते थे अपने कर्तव्य अलग अलग तरह के। और जो लोग थे गांव के वो सभी इकट्ठे होकर उनको पैसे देते थे, कपड़े दे देते थे, ग्रेन्स अनाज वगैरह दे देते थे। ऑन दिस सुनील सेड, इवेंट्स ऑफ लॉन्ग एंड हाई जंप टेक प्लेस इन अवर स्कूल ऑल्सो। तो सुनील कहता भी ये इवेंट्स लॉन्ग और शॉर्ट जंप तो हमारे स्कूल में भी होते हैं। ग्रैंडफादर, स्पोर्ट्स competitions for such games of old times are organized in few sports fairs nowadays. One such sport fair is organized every year in Kila Raipur, which is situated 15 kilometers away from Ludhiana. These games are also known as Village Olympics. This 3-day Village Olympic fair started in 1993. It is organized every year in the month of February. Games represented human muscle power, विल पावर, स्ट्रेंथ एंड प्लेड हेयर एक्सेट्रा। कबड्डी, रेसलिंग, टग ऑफ वॉर, पुलिंग अ ट्रक और ट्रैक्टर्स विद टीथ। दीज गेम्स आल्सो इंक्लूड सम इवेंट्स लाइक कैमल रेस, बुल्लो कार्ट रेस, डॉग रेस, हॉर्स डांस एक्सेट्रा। उनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते थे पहले, मिल के गाँव में कई सारे गांव इकट्ठे होकर एक गाँव में करते थे, लेकिन अब तो जो स्पोर्ट्स हैं वो उन्होंने एक स्पोर्ट्स का फेयर ऑर्गेनाइज़ कर दिया, 1993 में शुरू किया, जो कि किला मुबारक में लगता है, जो कि लुधियाना के नज़दीक है किला मुबारक। वहाँ पर यह फेयर लगता है जिसको कि ओलंपिक्स, विलेज ओलंपिक्स भी बोलते हैं। दूर दूर से गांव वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर रेसलिंग होती है, कबड्डी होती है, अलग अलग तरह की जो गेम्स है, ट्रैक्टर वगैरह खींचते हैं तीत के साथ, और बुल्लो कार्ट रेस होती हैं, जो बलद होते हैं उनकी रेस होती है, घोड़ों की, कैमल्स की रेस होती हैं। इस तरह से वहाँ पर अलग अलग तरह के इवेंट्स करवाए जाते हैं और फिर उनको प्राइजेस भी दिए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथ इन योगा इज सिरासना, प्राणायाम, फुटबॉल। द आंसर इज प्राणायाम। Which village of Punjab is famous for its sports fair? Shakot, Sansarpur, Kila Raipur. The answer is Kila Raipur. Which tricks match the acrobatic skills? The answer is gymnastic, football, hockey. The answer is gymnastic. Clear students? The second question is, how did the people spend their free time in old days? The answer is, in old days people spent their free time in kushti akhada and to watch the baji. Third question is, what can be done in free time? The answer is, we can read storybooks, do painting, watering the plants, etc. in free time. The fourth question is, which habits help one choose a profession in future? The answer is, hard work and continuous practice in one game can help one to choose a profession in future. Clear students? Now the next is, in old times man used to certain weapons to protect himself from other human beings and animals. He used weapons to hunt animals. These days weapons are used in sports activities also. Such type of games are a source of entertainment and physical fitness. कहता पुराने ज़माने में ये होता था कि वेपन्स होते हैं, हथियार यूज़ किए जाते थे ताकि हम अपने आप को बचा सकें, किसी दूसरे बंदे से बचा सकें या अपने आप को एनिमल से बचा सकें। और इसी तरह से अब जो वेपन्स हैं ये स्पोर्ट्स में भी यूज़ होने लगे हैं। स्पोर्ट्स में भी इनकी एक्टिविटीज़ करवानी शुरू कर दी हैं ताकि इससे क्या होता है, तो एंटरटेनमेंट भी होता है और जो फिज़िकल फिटनेस भी होती है। यू मस्ट हैव सीन गतका इन अ नगर कीर्तन और इन सम फंक्शंस. This was also used as a way of self-defense. Gatka is a martial art. In the beginning of a wooden road and a shield were used to attack or protect oneself from the attack. Some universities have included Gatka in their curriculum and also started giving training of this martial art. Gatka is also included in national level school games
In the ancient Indian warfare, many skills similar to Gatka were prevalent. Let us learn about their names and states in which these were prevalent. कहता जैसे नगर कीर्तन में आप गतका देखते हो, गतका खेलते हैं, तो ये वो गतका भी एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है। तो पहले के ज़माने में जो सिख इतिहास के जैसे हम पढ़ते हैं, वो बल्कि गतका शुरू हुआ था उसमें क्या होता है कि पहले तो वो एक वुड की रोड से खिलवाते हैं, उनको सिखाते हैं, अटैक कोई करता है तो कैसे अपने को बचाना है। इस तरह से जब इतना फेमस हो चुका है कि यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एज ए अपना एक सब्जेक्ट भी ले लिया है, जैसे मतलब कि स्कूल में इसको गेम्स में ऐड हो गया है खुद का। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो जिनमें कौन कौन सी गेम खेली जाती है, ये हम पढ़ेंगे अभी। जैसे गतका है, ये पंजाब में है खेला जाता है। टंगटा है, ये मणिपुर की गेम है। काली पेटू ये केरला का है। सिमिलरली अ फ्यू इंटरनेशनल गेम्स आर आल्सो फेमस फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन एज वेल एज फॉर एंटरटेनमेंट। इसी तरह से कोई और गेम्स हैं जो कि हमारी सेल्फ प्रोटेक्शन भी करती हैं और एज ए गेम भी हैं कि हम उससे एंटरटेन भी होते हैं। जैसे कराटे है जापान का, और टैक्वोंडो है कोरिया का। क्लियर। Heights and chest are measured for selection in army and police. Games also help in growth of our body. Sports are not only a source of entertainment but also help in physical development. Games also contribute in making good mental health. तो कहता है जब अगर हमने पुलिस में या आर्मी में वहाँ सिलेक्शन होनी है तो उससे सबसे पहले वहाँ पे हाइट और चेस्ट को मेज़र किया जाता है। तो ये गेम्स है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करती हैं, हमारी जो बॉडी है इसके साथ ग्रो होती हैं। जो स्पोर्ट्स है ये एक सोर्स है, एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है, और दूसरे तरफ ये हमारा जो फिज़िकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं हमें। तो जो गेम्स है ये कंट्रीब्यूट करती हैं कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर ए लॉन्ग टाइम वीकेंस द डैश। The answer is eyesight. A layer of plastic grass is laid on the dash ground, sports ground. Dash is learned for self-protection, gatka. Playing games develop our mental health. Mental health को ये develop करती हैं हमारी। Dash and chest are surely measured for selection in police and army. तो यहाँ हमारा आएगा height. Clear. The sixth question is, events of long and high jump take place in Sunil's house. What sports events take place in your school? The answer is, in our school events of long race, long jump and high jump are take place. Seventh question is, in which game do you take part? The answer is, I take part in long race. Now the next question is, what is astroturf? The answer is, the layer of plastic grass laid on the sports ground is called astroturf. laid 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 का मतलब होता है बिछा देना। क्लियर। द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। स्टेट और कंट्री को मैच करना हमने उनकी फेमस गेम के साथ। क्लियर। द फर्स्ट वन इज कोरिया। कोरिया मैच होगा ताइक्वांडो के साथ। पंजाब गतका, मणिपुर टैंगटा, केरला कारली पेटू, जापान कराटे। क्लियर। द नेक्स्ट इज़ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का बच्चा ये है कि जैसे हमने सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बताने हैं, इसमें हमने 6 सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बताने हैं। जैसे टीवी हो गया, गेम्स, पेंटिंग, कुश्ती, वॉचिंग बाजी, वाटरिंग प्लांट्स। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आता है तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर। नाउ द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड हियर।
I will send you the pictures of question answers and all your book work. Do it in your notebooks. Thank you.